कैलकुलेशन के डे 1 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन देखेंगे। 100 माइनस कोई भी नंबर ले लो, उसका सब्ट्रैक्शन देखो। तो पहले 100 तक नंबर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4, इनका तो आप जानते हो, ऐसा रैंडम नंबर लेते हैं। पहले प्राइम नंबर्स का डिफरेंस लेना सीख लेते हैं। 100 माइनस प्राइम नंबर, तो इसमें क्या हो गया, 100 माइनस पहला हो गया 13, 5 तो आप जानते ही हो गए, 13 हो गया। 11 भी बता दोगे, 11 ले लो। फिर क्या हो गया, यहाँ बारी बारी से चलते हैं। 100 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 17 माइनस 23 माइनस 27 25 29, ठीक है। फिर माइनस 31, ऐसे करके 100 माइनस 37 हो जाएगा ना। फिर 100 माइनस 41 हो जाएगा। फिर 100 माइनस 43 हो जाएगा। 100 माइनस 49 हो गया ना। 47 हो गया। 100 माइनस 51 53 हो गया। 100 माइनस 59 हो गया। 57 भी कट जाता है। फिर 100 माइनस 67 हो गया। 53 था ना। 59 के बाद क्या था, 59 के बाद था 67। फिर 100 माइनस 71, फिर 100 माइनस 73, 100 माइनस 77, 100 माइनस 81 कट जाएगा। 83, 79 भी नहीं कटता है ना, ये कट जाता है ना, इसको रहने दो, यहीं लिख लो 79। फिर ये हो गया 87 83 ना, 83। उसके बाद तो अब आगे के बता ही लोगे, क्योंकि फिर 2 डिजिट नंबर में हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 100 माइनस 87, 89, ये भी कट जाएगा ना, 2 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 वैसे ले लो तो 89। फिर 100 माइनस क्या हो गया, 91 कट जाता है, 93 भी कट जाता है, 97 नहीं कटता ऐसे। तो ये तो आप इजी है, 3 हो गया, 11 हो गया। ये बस आपको याद होना चाहिए 100 का गैप। 11 90 10 100, फिर 13 हो गया, 90 100, 17 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं। 11 करना था ना। 89 90 100, 87 हो गया। 13 है तो 87 हो गया। 17 है तो 83 हो गया। फिर 23 है तो क्या हो गया, 77 हो गया। 29 है तो क्या हुआ, 71 हो गया ना। 9 1 30 और 70 100। 33 है तो क्या हो गया, 69 70 30। फिर 59 है तो 41, 5 9 10, फिर 47। तो देखो 5 जब रह रहा है ना तो 4 आ जा रहा है, 2 रह रहा है तो 7 आ जा रहा है। 100 का गैप देखो, 2 रह रहा है तो 7 आ जा रहा है फर्स्ट डिजिट। बाकी अब ये तो कर ही लेते हो ना। 3 रहता है तो 6 हो जा रहा है। 2 रहता है तो 7 हो जाता है। 3 रहता है तो 6 हो जाता है। 5 रहता है तो 4 आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि सम देखो सबका 9 आ रहा है। ये भी 53 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया। फटाफट करते जा रहे हैं क्योंकि ये 4 है तो ये 5 आ रहा है, क्योंकि सम 9 होना चाहिए। क्यों, यहाँ भी देखो 8 और 1 9, ऐसे चलते हैं। 37 है तो 7 नहीं 63 हो जाएगा ना। 70 और 30 100, देखो सम सम देख रहे हो कि नहीं, 9 हो रहा है। हर में 9 हो रहा है, सब में। इसमें भी 9 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। आगे देखते हैं, इसमें भी होना चाहिए। 33, 6 और 3 9, तो 70 और 30 100 हो गया ना। 29 हो गया, 7 2 9। क्यों, यहाँ भी 8 1 9 होगा। 7 2 9 हो ही रहा है। 9 9 है तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है ना। तो सम 9 है, यहाँ 8 है तो 1 9 हो गया। तो ये 100 का गैप आपको पता चल गया ना कैसे, कि सम 9 होना चाहिए, बाकी आप घटा लेना, 1 दे देना। अब ये यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 10th डिजिट का तो पता चल गया ना,
कि अगर 100 में से गैप कर रहे हो तो सम क्या होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए 10th डिजिट पे। अब यूनिट डिजिट पे क्या होगा, फर्स्ट डिजिट जिसे कहते हैं, ये 10th डिजिट हो गया। और यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, तो यूनिट डिजिट का ट्रिक है, वो भी याद कर लो। 9 है तो 1 10 हो गया, 7 है तो 3 10 हो गया, 7 है तो 3 10 हो गया, सम क्या हो रहा है, 10 होना चाहिए। बैक देखो, 9 1 10, 7 और 3 10, 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10, ये 3 है तो ये देखो 7 है, ये 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10, 9 1 10, 9 1 10, ये याद करने के लिए मैं बताऊंगा, फटाफट कर लीजिए। अब एक बार और करते हैं। अब 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उसको ले लेते हैं। ये 1 से 100 तक नंबर्स मैंने ले लिए हैं, चलो इसका फटाफट बताओ। तो ये तो छोड़िए, 99 है, 98 कर ही लोगे, 99 98 बताए थे ना, सम 10 होना चाहिए। ये 97 हो गया, ये सब बता लोगे, 96 95, ये बताओ। 8 1 9 और 6 4 10, 86 हो रहा है, देखो 6 और 4 10 और 8 1 9, 90 और 10 100 हो गया ना। ये क्या हो गया, 8 और 5 85 हो गया, रोई कोई रैंडम ले लो, ये 8 1 9 हो गया ना। ये सम 9 होना चाहिए, इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 9, 10th डिजिट का। और फर्स्ट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 9 और 1 10 हो गया। वैसे ही इसका देख लो, 7 और 9, 7 और 8, फटाफट करते हैं, 7 2, फिर 7 1, इसके लिए बता रहे हैं, 29 के लिए, 34 के लिए 6 6 66 हो गया, 6 3 9 6 4 10, 6 3 9 9 1 10, 40 के लिए 41 के लिए 5 और 9, 5 4 9 हो गया ना। ये 5 का सम 4 के से करोगे तो 9 हो गया, और 1 का सम 9 के साथ करोगे तो 10 हो जाएगा। 40 51 हो जाएगा ना, 5 और 1, ये क्या हो गया, 52 3, क्योंकि 7 और 3 10 होना चाहिए। 100 से गैप ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इस नंबर का 100 से गैप, इस नंबर का 100 से अगर गैप लेना होता, अगर सपोज करो इसका लेना होता, तो 5 4 9 हो जाता, 6 7 3 10 हो जाता, 47, 7 3 10 5 4 9। अब बस ये याद रखो ना कि कोई जो नंबर से गैप लेना है 100 से, उसका सम क्या होना चाहिए, 10th डिजिट वाला जो सम है, 10 डिजिट्स पे जो नंबर है उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो 9 यूनिट डिजिट पे वन नंबर है, 9 सॉरी ये 9 है ना, और जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये 100 का गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो अब देखो, ये सब कर लोगे ना, थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो विजिबल नहीं है, इस पे ट्राई करते हैं। तो 9 8 8 7 1, सॉरी ये 0 और ये 5, ऐसे ही लिखोगे ना तो 5 हो जाएगा, 7 2 9, 7 3 10, 8 1 9, 9 1 10, 8 1 9, 0 हो जाएगा ना, और 7 7 3 10, 6 3 9, 7 3 10, 5 4 9, 5 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 होगा ना, अगेन 6 3 9 और 9 1 10। आप एक दो बार फ्रीक्वेंट हो जाइए लिखना, 7 2 9 5 5 10, 7 2 9 अगेन, 7 2 9 और 7 3 10, 9 0 हो गया और 9 हो गया, 5 4 9 8 2 10, 6 3 9, और अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ होल नंबर है ना, तो देखो ये यहाँ एक्सेप्शन हो गया, यहाँ नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी 10 है, 0 और 6 4 10 40, 55 है तो 5 4 9 और 5 45 हो जाएगा, 5 5 10, 55 है तो 45 हो जाएगा, 4 अगर 5 यूनिट डिजिट पे आ गया, उसका आपको 100 से गैप लेना है। सपोज करो यूनिट डिजिट पे 5 आ गया, उसका 100 से गैप लेना है, तो आप क्या करोगे, बस उससे एक, उसके 10 डिजिट से एक कम कर देना। इसका भी एक लिख लो प्रैक्टिस। सपोज करो 25 है, 15 है, 25 35 45 55 65 75 85 95
पर 100। तो कुछ नहीं करना है ना, ये तो आप कर लोगे, 85 तक जाओ, क्योंकि ये तो फिर 5 हो जाएगा ना, कर लोगे। 8 में से 1 कम कर दो, 7, सॉरी 15 हो गया है ना यहाँ। 75 25, 8 1 9 5 5 10, 75 25 क्या हो गया, फिर यहाँ 45 हो रहा था। अच्छा ये मेरे को लग रहा है इससे कम इसके लिए सिर्फ है, बाकी सब के लिए नहीं है। बाकी सब के लिए तो वही वाला मेथड लगाओगे ना, 5 5 10, 6 3 9, 7 2 9, 5 5 10, 5 4 9, 5 5 10, 7 6 3 9, 5 5 10, 7 2 9, 5 5 10, 8 1 9, 5 5 10, वही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हमारा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। 5 4 9 5 5 10, सिर्फ ये होल नंबर वाले में सपोज करें 50 है तो 50 हो जाएगा, ये 40 है तो 60 हो जाएगा, यहाँ 80 है तो 20 हो जाएगा, 90 है तो 10 हो जाएगा, 30 है तो 70 हो जाएगा। ये तो सब कर ही लेते हो आप लोग होल नंबर वाला। 40, 5 4 9 7 2 9, 5 4 9 5 5 10, 9 है तो 4 हो गया, 6 3 9 8 2 10, 32 है तो 68 हो गया, 6 3 9 8 2 10, 24 है 24 7 2 9 7 2 9 6 4 10, ये क्या हो गया, 6 3 9 8 2 10, 9 2 6 3 9 7 3 10, 33 है तो 77 हो गया, 66 67 हो गया ना, 7 3 10 6 3 9, ऊपर वाला कुछ छूटा है यहाँ से फटाफट कर लो, 52 हो जाएगा। 5 4 9 8 2 10, 8 80 20 28, ऐसे भी करते हैं, 4 70 30 100, 6 4 10 6 3 9, लेकिन हम ऐसे नहीं, 6 4 10 और 8 1 9, 90, 7 2 9 होता है ना, 8 1 9 8 2 10, 6 3 9 9 1 10, 7 2 9 30, यहाँ हो जाएगा, होल नंबर है ना तो यहाँ डायरेक्ट करना। यहाँ क्या हो गया, 6 5 5 4 9 6 4 10, यहाँ क्या हो गया 6 8, पहले इसके लिए लिख लिया करो 8, इसके लिए लिख लिया करो 8, या फिर नंबर डायरेक्ट जब दिखता है तो पहले ये दिखता है फिर ये दिखता है, तो 7 2 9 कर लो, 8 2 10 कर लिया करो, 6 3 9 कर लो, 8 2 10 कर लिया करो, 6 3 9 कर लो, 6 4 10 कर लिया करो, 5 4 9 कर लो, 5 6 4 10 हो गया, 8 1 9 कर लो, 7 3 10 हो गया, 6 3 9 कर लो, 9 1 10 हो गया, 7 2 9 कर लो, 6 4 10 हो गया। पहले इसको कर लो फिर इसको, 7 2 9 कर लो, 8 2 10, 7 2 9 5 5 10, ये क्या हो गया, 8 1 9 5 5 10। कुछ और छूट रहा है, ये सब हो गया ना, ये वाला रो भी हो गया, ये 0 था। 7 2 9 5 5 10, 5 4 9 6 4 10, 7 6 3 9 हो जाएगा ना, 6 4 10, 5 4 9 6 4 10, 7 2 9 6 4 10, 8 1 9 8 2 10। अब सिर्फ 9 10 का ही सम देख रहे हैं हम लोग, 8 1 9 9 1 10, 8 1 9 9 1 10 11, 5 4 9 9 1 10, 8 1, यहाँ तो एक ही हो जाएगा, 7 2 9 6 4 10, 8 1 9 और 8 2 10, 9 है तो 8 हो गया, 18 8 1 9 करोगे और यहाँ 2 82 8 90 10, तो 8 1 9 9 1 10, 6 4 6 3 9 हो जाएगा ना, 6 3 9 5 4 9, 6 3 9 5 5 10, 6 3 9 7 3 10, 6 3 9 7 3 10, 7 2 9 9 1 10, 7 2 9 6 7 3 10, 6 3 9 9 1 10, 7 2 9, अच्छा यहाँ 30 हो जाएगा क्योंकि ये होल नंबर है ना, 70 सॉरी 80, 5 4 9 8 1 9 8 2 10 हो जाएगा ना, 42, फिर 8 1 9 9 1 10, 7 2 9 5 5 10, 2 7 9 और 9 1 10, 7 2 9 7 3 10, सब चेक कर लो, सब सही होगा। अभी 100 तक ये ऑड नंबर वाले हैं, इसको देख लेना, इसको भी कर लेते हैं फटाफट।
एक है तो 99 हो गया, 97 हो गया, 95 हो गया, सम 100 कर रहे हैं, 93 हो गया, 91 हो गया, 9 8 एक 9 हो गया ना, 9 एक 10, 8 एक 9, 7 3 10, 5 85, 7 3 10, 83। ठीक, 8 एक 9, 9 एक 10, 7 2 9, 9 एक 10, 7 2 9, 7 3 10, 7 2 9 5 5 10, 7 2 9 7 3 10। एक बार यहाँ से चलते, 9 7 5 3 1, 11 हो जाएगा ना, 8 एक 9, 9 एक 10। फटाक से जोड़ना है, 8 एक 9, 9 एक 10, 8 एक 9 7 3 10, 15। अब तो याद ही हो गया होगा, 85 15 से लिंक करता है। 7 3 10, 8 एक 9 17 हो गया, फिर 8 एक 9 9 19 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, 7 2 9 9 29 हो गया, 7 2 9 7 3 10 25। ये भी याद हो गया होगा आपको। 65 के साथ 35 आता है, 55 के साथ 45 आता है, 45 के साथ 55 आता है। तो ये भी 5 वालों को एक साथ ले लो, यहाँ 65 हो जाएगा। 5 वालों को एक साथ ले लेते हैं, जैसे सपोज करो 5 वाला नंबर ले ले रहे हैं हम। 25, 25 किसके साथ, 75 के साथ, 35 किसके साथ, 65 के साथ, 45 55। ये तो याद ही हो गया, अगर यहाँ 55 होगा तो यहाँ 45 हो जाएगा, फिर यहाँ 65 हो गया तो यहाँ 35 हो गया, ये सब याद कर लो। 75 है तो 25 हो गया, 15 है तो 85 हो जाएगा, सम बता रहे हैं, और 85 है तो 15 हो जाएगा, बस यही सब तो है। 7 2 9 9 1 10, 6 3 9 9 1 10, 6 3 9 7 3 10, 5 4 9 7 3 10, 5 4 9 9 1 10, 5 4 9 7 3 10, 5 4 9 और 9 1 10, 6 3 9 7 3 10, 6 3 9 9 1 10, 7 3 2 9 7 3 10, 7 2 9 9 1 10। ऐसे ही एक 33 है तो 6 3 9, ये तो 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 9 1 10, 5 4 9 और 9 1 10, 5 4 9 7 3 10, 5 4 9 9 1 10, 5 4 9 7 3 10, 6 3 9 6 3 9 6 7 7 3 10। सब कंप्लीट कर दिए ना। ऐसे ही और कुछ ले लें, चलो अब चलते हैं बड़े नंबर्स के साथ। तो ये तो गैप बता दिए थे हम। गैप आप लोगों को बता दिए ना कि 100 के गैप क्या होते हैं, गैप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 100 माइनस नंबर, इसको गैप बोलते हैं ना। 100 माइनस नंबर का गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको हमने बता दिया। अब चलते हैं सम पे। तो ये अभी रुक जाओ पहले यहाँ से। अब ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को बताना है, कैसे घटाएंगे। ये 12 है, ये है, फिर ये है, बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो अब 8 7 और 8 है, 9 है, इसको कैसे घटाओगे। तो कहते हैं ना कि ये और ये, इसको क्या लिख सकते हो, 30। 78 में से 30 घटा दिए तो क्या हो गया, 78 में से 30 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 78 में से 30 घटाओगे तो क्या हो गया, 89। 48 प्लस 1, क्योंकि एक इसको दे दिए थे ना, तो एक इससे वापस ले लेना। ये घटाने वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने क्या दिया है, एक दे दिया है, तब एक इससे हम वापस ले लेंगे। यहाँ फाइनली हम क्या दे देंगे, इसको प्लस दे देंगे। समझ रहे हो ना। इसको क्या करोगे, 40 माइनस कर दो तो 42 हो गया, 2 दे दो तो 44 हो गया। तो ऐसे ही नंबर्स ले लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से। अब देखो, नंबर्स ले लिए हैं हमने, 32 है, इसमें से 17 माइनस करना है। अब देखो यूनिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लोगे तो 12 हो जाएगा ना, यहाँ लोगे तो 11 हो जाएगा। कैसे करेंगे, 3 इसको दे दो, 3 दे दिए तो 20 हो गया ना, तो अब 20 12 हो गया ना, और 3 दिए थे तो 15 हो गया। 12 में से 3 गया 9, 12 में 7 गया 5, 15 हो जाएगा यहाँ वैल्यू। वैसे ही ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
इसको 3 दे दो 20 तो 31 हो गया और प्लस 3 दे देना। इसको दे दो, क्या दोगे इसको? क्या हम लोग वैसे दे रहे हैं नंबर को? 6 है तो 4 दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि 6 और 4 का सम क्या हो जाए? 10 हो जाए ना। यहाँ 9 है तो 1 दे दे रहे हैं, अब 30 हो गया था, 30 में से 77 कम कर दो, क्या हो गया? 47। यहाँ 20 हो गया था, इसमें से 43 हो गया था। 20 में से घटाओगे तो 23 होगा ना। बोलो, कमेंट में भी लिखते चलो। वैसे ये क्या हो गया? 7 है तो 3 दे दो, प्लस देना है। वैसे 7 है तो 3 दे दो, प्लस देना है। 7 9 है तो 1 दे दो, प्लस देना है। 8 है तो 1 दे 2 दे दो, प्लस देना है। 9 है तो 1 दे दो, प्लस देना है। वैसे 9 1 10 होना चाहिए ना। यूनिट डिजिट अभी हम बताए थे ना कि 9 और 1 का सम क्या हो? 10 हो। वैसे ही 9 है यहाँ तो क्या हो जाए? 1 दे दो 10। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है ना जब ये वाली नंबर छोटी है। 9 के कंपेरेटिवली क्या है? ये 7 छोटा है। 9 के कंपेरेटिवली 7 क्या है? छोटा है। तब हम कर रहे हैं। एक छोटा है ना 9 के कंपेरेटिवली, क्या है? ये छोटा है। अब क्या करना था? डायरेक्ट कम करना। अब जैसे 9 1 10 दे दिए थे तो क्या था इसमें? अब इसको कम करोगे तो 40 में से 60 47 हो जाएगा ना। 40 में से 67 घटाओगे तो 27 हो जाएगा। यही होगा ना। तो यहाँ से अब क्या सीखने को मिल रहा है? पहले जैसे आप कर रहे हो 9 1 10 कर रहे हो, 8 2 10 कर रहे हो, तो यहाँ से आप फिर होल नंबर से नंबर घटाना सीख रहे हो। क्या? 50 में से 47 क्या हो गया? 50 में से 97 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 50 में से 97 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 47। ये क्या हो गया? 30 में से 70 कम 71 कम करोगे क्या होगा? 41। दूसरी चीज क्या सीखने को मिल रही है? देखो ये जो 7 है तो यहाँ भी 7 ही होगा। कैसे? अभी हम बता रहे। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही होगा। यूनिट डिजिट जो नंबर होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा यूनिट डिजिट पे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा यूनिट डिजिट पे। इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही होगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ही होगा। और यहाँ 9 1 10 हम बताया ना कि एक ऐड करना पड़ेगा। 3 3 क्या हो गया? 6। 3 2 क्या हो गया? 5। 7 1 क्या हो गया? 8। 1 1 क्या हो गया? 2। 7 तो 1 8 हो गया ना। 3 2 5 हो गया। चलो अब देखो बताते हैं कैसे। नंबर जब तुम घटाओगे 30 में से 71 को तो 41 आएगा। अब कमाल की चीज देखना, ये 4 या ये 2, इसका सम क्या होगा? 7 नहीं 6 होगा, क्योंकि 2 कम इसको इसका नंबर ले लो, इसके साथ लेना है। घटा रहे हैं ना, तो ये देखो 4 और 2 6। ये 6 है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 3 5। यहाँ 9 है तो यहाँ क्या होगा? 4 4 8 43। 50 में से 93 घटाओगे तो 43 तो आएगा। यहाँ 4 है, ये 9 है तो यहाँ क्या हो गया? 8 होने के लिए 4 होना पड़ेगा। तो मैं छोटे छोटे नंबर से ही घटा कर आपको घटाना सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 7 है तो 2 होगा ना। 4 2 6। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ गए 2 हो गए। 7 यहाँ 6 है, यहाँ तो यहाँ 1 हो गया ना। 2 हो गया। 3 2 5। तो 23 3 28 जोड़ोगे तो सबका आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फटाफट अगेन नंबर्स को लेते हैं। इन्हीं नंबर्स को अब घटाएंगे मिटा के। ठीक है, मिटा के अब अगेन घटाएंगे इन्हीं नंबर्स को, और तब आगे बढ़ेंगे। यूज इन सबों का कहाँ होता है सर? ये भी क्वेश्चन आएगा। कहाँ यूज होता है सर? आप करा रहे हैं सीरीज में यूज होता है। सीरीज में क्या होता है? यूज होता है। तोड़ के मैं करा रहा हूँ ना, जब सीरीज में कराऊंगा तोड़ तोड़ के, तब समझ में आएगा तुम लोगों को कितना आसानी से क्वेश्चंस के स्क्वायर +1 क्यूब +3 ऐसे मिल जाएगा। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ +3 कर रहा हूँ, +1 क्यों कर रहा हूँ, वहाँ समझ में आएगा। देखो 7 3 10, पहले तो 3 रखोगे 60 में। ये नंबर छोटा है ना। यहाँ भी देखो छोटा है तो 7 3 10 ले लो इसके लिए। यहाँ देखो नंबर छोटा है तो 6 4 10 ले लो। यहाँ नंबर छोटा है 9 से तो क्या होगा? 9 1 10 ले लो। ये सब प्लस में जाएगा। और और वैसे ही ये भी नंबर 7 से छोटा है ना तो 3 ले लो।
ये भी नंबर 3 3 जो है 7 से छोटा है, तो यहाँ 3 ले लो। 7 3 10 होना चाहिए, ये बस छोटा होना चाहिए 7 से, ताकि आप घटा ना पाइए, कैरी ना ले पाओ, डायरेक्ट ना घटा पाओ। अगर मान लो ये 8 होता, ये 3 होता, तो फट से 5 लिख देते हैं। ये कम है ना, तो 9 1 10 प्लस 1, 8 2 10 प्लस 1, 9 1 10 प्लस 1, 9 1 10 प्लस 1, 9 1 10 प्लस 1। ठीक है, 9 वाले लग रहा है ज़्यादा ले लिया हूँ मैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, 7 है 2, इसको एक कम करके बस लिख दिया करो। इसको क्या करना है, एक कम करके लिख दिया करो, 4 2 6। कुछ नहीं करना, इसको एक कम करके लिख दिया करो 2, और ये 7 उतार देना, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, 27। यहाँ क्या है 1 उतार देना। यहाँ क्या करना 3, और 8 में से 4 गया 4, 43। कुछ नहीं करना है, 7, 8 में से 4 गया 4, एक कम करके घटाना है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये देखो 3 और 5 में से 3 गया 2, 2 7 में से 5 गया 2, 22, 7 7 6 में से 4 गया 2, 27। यहाँ क्या है 7 6 में से 2 गया 4, 47। यहाँ क्या है 3 3 में से गया 2, 23। यहाँ क्या है 1 4 में से गया 3, 31। यहाँ क्या है 2 2 में से गया 1। निकालना सिखा दिए ना। अब फटाफट नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स को हटाते हैं, ये छूट नहीं आता। अब देखो जोड़ोगे तो देखो सम आ जाएगा 48। ऐसे जोड़ लेना, ये सीरीज में काम आता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऑल्दो आप कैलकुलेशन पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक में मैं आपको करा चुका हूँ, कैसे करना होता है वो आप कर लेते हो, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये रहा टेस्ट का आपका। घटाते हैं, देखो 3 है ना, तो 5 क्या करोगे, यहाँ 5 5 10 करना था ना, तो प्लस 5 ऐड करोगे। 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 3 है तो 13 उतार दोगे। अब 13 5 18 हो गया ना, 8 5 13 23 और 20 43 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 8 2 से कम है ना, जब कम होता है नंबर तभी अप्लाई करते हैं हम। तो 8 और 2 10 हो गया, ये 2 उतार दो, 4 में से गया 3, 32 हो गया, 2 34। अभी हम प्लस लिख रहे हैं, दूसरी बार हम प्लस भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू करते जाएंगे। 6 है तो यहाँ तो ठीक है, 32 डायरेक्ट उतार दोगे। यहाँ 4 है तो 9 1 10 हो गया, 4 उतार दो, 5 4 में से 3 गया 1, 14 1 15 हो गया। यहाँ क्या है 10 है, कम है ना वैल्यू, तो 6 हो गया। यहाँ 4 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, और 0, चूँकि ये 0 उतार लिखते हैं ना हम लोग, ये 4 लिखते हैं ना हम लोग, ये 0 लिखते ही हैं हम लोग। ये कर सकते हो कि कामा डाल सकते हो प्लस के जगह, तो आपको लिखने में भी आसान होगा। कामा डाल दिया, 8 2 10, यहाँ 2 लिख दिए, और 5 में से 2 गया 3, 32 2 34। इसमें 34 ऐड करोगे तो 8 4 12, 62 आ जाएगा। 12 में से 7 गया तो बताए थे ना, 7 3 10 2 4, क्योंकि ये कम करके लिखते हैं ना तो यहाँ 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, ये 2 लिख देते हैं यहाँ। और 7 और 3 इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 7 3 10, कामा 2 लिख दो, और 3 32 लिख दो। 7 है तो 1, ये तो इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी नहीं है। 7 0, यही लिखोगे ना 77। 7 में से 3 गया 4, 40 लिखोगे। 9 में से 7 गया 2, 5 6 ना, ये बड़ा नंबर है, ये नंबर बड़ा है, डायरेक्ट घटाना था, तब कैरी नहीं लेना। ये अगेन छोटा है नंबर। मम्मी ये देखो 6 4 10 होता है ना, और ये 9 8 में से 4 गया 4, 1 उतार दो, ये 1 लिख देते हैं ना हम लोग। 7 लिख ही देते, नहीं इसमें तो डायरेक्ट घट जाएगा ना, 2 12। इसमें देखो 3 लिख देते हैं, 7 में से गया 6, और 8 2 10, ऐसे लिख दो। 3 में से 3 लिख दो, 7 में से 6 गया 1, 2 लिख दो। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट पहले इस ये वाले पोर्शन को कर लो, 3 लिख दो, फिर ये 8 2 10 लिख दो, और तब घटा लो, ये एक तरीका ठीक है। या फिर इसको कर लो 6 4 10, फिर 1 लिखोगे, फिर ऐसे करोगे तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा ना आपको। इसीलिए हम बता रहे थे कि आप डायरेक्ट पहले इसी को लिख लिया करो। 1 हो गया, निचला आगे का बताते हैं देखो तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले 7 लिख लो, क्योंकि छोटा है ना। फिर 3 में से 2 गया 1,
यहाँ 2 लिख दो। कैसे भी लिख सकते हो 2, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 4 मान लेते हैं हम लोग, 4 में से 3 गया 1, 4 है 3 है, ये तो हो ही जाएगा ना, 6 3 9। यहाँ क्या हो गया 4, 4 5 में से गया 4, 6 6 12, ये तो इजी है। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, ये छोटा नंबर है ना, डिफरेंस बहुत आसानी से आ जाएगा। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया 1। जब नंबर छोटे होते हैं तो आराम से कर लेते, 5 3 8। इसमें हमने क्या किया, 5 ऐड किया तो 20 हो गया, फिर 3 ऐड किया तो 23 हो गया। 9 6 9 5 14, 15 हो गया। 17 में से 9 गया 8, 8 6 8 हो गया ना। ये देखो तब हो रहा है ना जब इन नंबर्स का डिफरेंस 1 हो जाए। इन नंबर्स का डिफरेंस 1 हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बस फटाक से कर लिया करो। इन नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 है तो 1 आ गया, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं हुआ, देखो 0 हो गया ना। यहाँ 1 है दोनों का डिफरेंस तो 0 हो गया, यहाँ भी देखो 0 है, यहाँ भी देखो 0 ही होगा, यहाँ भी 0 हुआ है। यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 है 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 3 है तो 2 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 6 13। तो ये भी एक मेथड सीख लो जब नंबर इस फॉर्मेट में आए तो। ये वाले जो नंबर्स थे ये बड़े बड़े नंबर्स थे, देखो इनका डिफरेंस बड़ा था, 32 47 45 35 41। और यहाँ नंबर्स के डिफरेंस क्या है, 18 15 19, ऐसे करके। 9 है तो 18 में से 9 गया 9, 4 3 में से 2 गया 1, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1। अच्छा ये सेम है, बस डिजिट चेंज कर दिया गया है तो देखो डिफरेंस पे असर नहीं पड़ा। डिजिट चेंज कर देने से डिफरेंस पे असर नहीं पड़ता है, यूनिट डिजिट अगर चेंज कर दोगे आप तो डिफरेंस पे असर नहीं पड़ेगा। ये उसका एक एग्जांपल है। अगर मान लो इसको क्या लिखते 56 है, इसको लिख देते 52। यहाँ को नहीं, डिजिट चेंज करने पर असर पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। तो 12 में से 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 32 तो होगा ही, और 8 4 12, 4 36। देखो कैसे किया, 16 3 48 होता है ना, तो तिगुना जा रहे हो इस नंबर के तो इसके पास चले जा रहे हो ना, 48 इसके पास है ना, कितना और जोड़ने पा जाएगा। 48 क्या है, इसके पास है, कितना पास है तो 4 पास है, तो 16 दूना 32, 32 लिख दिया करो। 35 दूना 70 है ना, तो 35 एक में 35 और 70 और 12 72, ऐसे लिख दिया करो। 9 हो गया, 28 दूना 15 में 60 गया 7, 17 हो जाएगा ना। 4 में 3 में से 2 गया। ये फ्रीक्वेंट रहिए आप इस तरह के घटाने में, फ्रीक्वेंट रहिए। 17 में 60 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 15 में 6 गया 9, 8 में से 4 गया 4। यहाँ बड़ा वैल्यू है, यहाँ क्या है 8 हो गया, क्योंकि ये डिफरेंस 1 का हो रहा है ना। यहाँ डिफरेंस 2 है, 3 है तो 2 हो जाएगा, और 15 में 60 गया 7। यहाँ यहाँ क्या होगा, 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 4 गया 3। यहाँ क्या हो गया, 15 में 60 गया 7। नहीं तो हम कैसे बताते थे, हम ऐसे बताते थे ना, +2 कर लेना, फिर 5 लिख देना, और 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5। यही बताते थे ना कि ये 5 लिखना होता है, ये 8 और 2 का सम 10 हो जाना चाहिए, और ये इसको एक कम करके लिखते हैं ना, तो 7 में से 2 गया 5। इसके लिए ये 5 है, ठीक है। उसी तरह ये भी है, 12 में से 5, 15 में 7 गया 8, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 1 का। 15 में से 9 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 2 गया 6,
ऐसे आप फ्रीक्वेंट रहिए। 16 में से 8 गया 8, और एकदम कैरी करके बताए थे कि +2 दे दो इसको। 40 में से 46 का 66 घटेगा, कितना हो गया 26, +1 50 में से 37 27, 2 दे दो 25 2 27, 1 दे दो 60 28 88, 3 दे दो 50 13, 1 दे दो 70 13, कितना दे दो इसको 4 दे दो, और 30 में से 23 हो गया ना, 2 दे दो 50 में से 73 गया, क्या हो गया 23। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि फिर आप जो डिफरेंस लेते रहते हो 73 और 50 का, तो यहाँ 50 आपको दिमाग में रखना पड़ता है। 73 तो दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 50 जो है ये दिमाग में है। तो अगर ये भूल गया तो गड़बड़ हो गया, यहाँ अगर गलती की है तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ चीज़ याद करने के लिए आ रहा है ना, हम लोग ऐसा करें कि याद करने का पोर्शन ना रहे, तो फ्रीक्वेंट रहिए हर चीज़ के लिए। 3 दे दिए, 60 में से 30 गया 36। अब ऐसे ना करो क्योंकि याद भी करना पड़ता है, बस हाँ सॉल्व करने का अभ्यास रहना चाहिए आपको। यहाँ लिख दो 3 कर दो इसको, 6 लिख दो, 6 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 6 लिख दो 3 लिख दो 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 6 3 9 हो जाएगा ना, 9 7 16। यहाँ देखो 6 लिख दो 3 लिख दो, 7 में से 3 गया 4। तो ऐसे ही करते हैं, ये सारे कर दिए ना। अब फिर प्रैक्टिस करेंगे, अब चलते हैं आगे। तो इस तरह के जब नंबर्स आते हैं तो उनको ऐसे ही घटाना होता है। अब देखो यहाँ 3 डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर हैं या फिर 4 डिजिट के नंबर हैं, इस 4 डिजिट में से 3 डिजिट घटाया जा रहा है, 3 डिजिट में से 3 डिजिट माइनस किया जा रहा है। कैसे करते हैं, 4 में से गया 3, इसको अगर घटाना हो तो कैसे घटाओ, नंबर इसको अलग देखो और इसको अलग देखो, तो ये आराम से घट जाएगा। इसको करोगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और इसको 1 दे दो। अब इसको तो घटाना आसान है ना, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3, आंसर। इसको अलग देखिए, इसको अलग देखिए 9। अब देखो ये छोटा नंबर है ना, तो 1 देना पड़ेगा, इसको 100 देना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर लो, 4 में से गया 3 और 102 है, 9 में से 3 गया 3, 9 3 12 होता है ना, क्यों। यहाँ भी वही है, 3 में से गया 2, ये तो कंफर्म है 3 में से गया 2 क्योंकि ये 100 ले लिया होगा। अब 31 दूना 62 होता है। 131 में 62 माइनस करना था, 2 में से 12 में से 2 गया 9, 12 में से 6 गया 6, तो 269 हो गया। ठीक है, इसको क्या किया गया 200 के पास ले गया गया, 231 और इसमें क्या ऐड किए 38, आ गया ना 289, क्यों। ऐसे भी कर सकते हो, इसको 100 के पास ले जाओ तो 15 हो गया, 1000 हो गया, 104 हो गया, 15 4 19। नहीं समझ रहे हो, इसको 15 दे दिए, इसको 1 दे दिए, नहीं बताते हैं कि इसको क्या कर दो 1 करके घटा दो, तो 1 दे दिए 41 हो गया 42। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 दे दो और यहाँ क्या हो गया 30 में से 78 गया, क्या हो गया 48, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 3 गया 4। ऐसे भी घटा लो, कैसे भी आप घटा लो, बस फ्रीक्वेंट रहिए आप घटाने से। 11 में से 9 गया 2, अब इसको घटाना था ना, तो इतना अलग घटा लो, इतना अलग घटा लो, 432 हो गया, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ये क्या हो गया, अब बताए थे ना गैप, गैप कैसे निकालना है, 9 1 10 7 2 9, ये तो निकालना आसान हो गया था, 8 2 10 6 3 9 7 2 9,
जब भी 1000 से गैप, जब भी 100 से ऊपर का गैप हुआ तो जो जीरो है फर्स्ट जीरो उसके लिए तो फिर 10 होना चाहिए, बाकी सबके लिए 9 9 होगा। देखो 8 2 10, यहाँ 8 और 2 का सम क्या हो रहा है 10, लेकिन 5 4 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, फटाफट 7 2 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 8 2 10। तो ऐसे नंबर्स को 1000 में से किसी भी नंबर को हटाना हो, 7 2 3 8 2 3 7 3 4 7 9 7 2, मान लो यहाँ ऐसे लेगा 9 7 2, तो 8 2 10 7 2 9 9 जीरो और 9, फटाफट लिखते चलिए, यही होगा। 7 8 2 10 7 2 9 1 10 9 1 10 10, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था ना, जीरो था तो 9 कर दिए। 7 2 7 3 10, यहाँ पहले तो 3 होगा, फिर 6, फिर 7, यहाँ देखो 7 3 10 5 4 9 6 3 9, आंसर सब घटाना था। एक दे दिए थे तो 190 हो गया था, या तो ऐसे कर लो, और या कैसे करोगे, 17 में 60 गया 9, 16 में 60 गया 8, 7 में से गया 6, 6 8 9, यही होगा ना। अब इसको क्या किया जा सकता था, इतने को अलग लेते तो फिर वैल्यू कम हो जाती, या फिर एक और तरीका था कि इसको 11 दे देते तो 200 हो जाता। 9 1 10 8 1 9, ये इसको 11 देना है ना, तो 9 1 10 8 1 9, अब एक 100 में से माइनस करना था ना इसको, इसीलिए हम पहले 100 का गैप सिखाए थे कि 9 1 10 8 1 9, और बस। अब ये 11 दे दिए हो, अब क्या करोगे, ये 200 हो गया ना, तो क्या हो गया 677। तो ऐसे ही कर लो, अगर बड़ा दिख जा रहा है ऐसे घटाना तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर ये मेथड लगा लो। यहाँ छोटा था ना, ये 77 छोटा था, 89 से 77 क्या था, ये छोटा था। यहाँ तो हो जाएगा 18 में 8 1, 4 3 7, 13 2 15, ये भी घट जाएगा, 12 में 60 गया 4, 7 7 में से 2 गया 6, और यहाँ 12 में 7 गया 5, इतने को घटाया गया। देख ले रहे हैं पहले नंबर्स को, नंबर को देखना सीख लो। ये 9 में से 7 गया 2, 8 में 6 हो गया 2 3 1, फटाफट अब देखने सीख लीजिए। ये भी वही था ना, 47 था, तुम बताए थे ना कैसे करना है, 12 दे दिए रहते तो इसको 100 हो जाता ना, नहीं 8 2 10 और 7 2 9, ठीक है, ये इसको 100 बनाना था, और फिर क्या घटाते तो 337 हो जाता, इसमें 12 दिए थे ऐड कर देते। ये क्या था 877 था, और इसको 189 से कम करना था। ये नंबर देखो, ये नंबर इसको यहाँ से हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमको हमेशा 2 डिजिट का घटाना बेसिक कॉन्सेप्ट पे पता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम घटा लेते हैं। 8 9 1 10 8 1 9, 200 में से घटाए तो 677, फटाफट ऐसे ही तोड़ के लिखना है, क्योंकि आप जब 3 डिजिट के नंबर्स का रेशियो आता होगा, मान लो कैसे आ गया होगा 77 189, नंबर सीरीज में ऐसे आता है ना, या कोई दूसरा नंबर कोई तीसरा नंबर, तो फिर उसको घटाना है तो फटाफट ऐसे ही घटाओगे, इसको 11 दे दोगे और फिर 200 में से घटाओगे तो 677, इसका गैप, फिर इसका गैप लेना है, तो ऐसे लोगे तो तुमको ये नंबर दिखाई देने लगेंगे कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। अब इस नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा तो हो जाएगा, थोड़ा इसके प्रैक्टिसेस और भी करने हैं। जैसे ये वाला नंबर है 100 से कम करना था, 6 4 10 5 4 9, फटाफट हो जाएगा ना, 8 2 10 8 1 9 7 3 10 6 3 9, 8 2 10 7 2 9 7 3 10 6 3 9, 57 है तो 7 3 10 5 4 9, देखो यहाँ नंबर सीरीज का आ गया ना, फटाफट करते हैं। इसको कितना दिए, अब ये तो घट जाएगा, घट जाएगा ना, क्या हो गया 6 में से 4 गया 2, 15 12 में से 15 गया 17 में से 5 गया 12, ये घटा, फिर इसको घटा दो 373 है, तो 3 में से 1 गया 2, 37 है ना, अब ये नहीं कटेगा तो इसको पहले 14 देना पड़ेगा, ये तो या तो लेमन से घटाना पड़ेगा आपको इस तरह से,
क्यों? इसको देख लो, 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसको क्या दोगे? 8 2 10, 5 4 9, 42 दे दिए हैं। अब ये 400 हो गया, 400 में 246 जोड़ोगे तो आ जाएगा ना, 4 2 6 6 6 8। वैसे इसको देखो, 7 3 10 6 3 9, 300 में से 500 500 घटाओगे तो 253 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 253 हो जाएगा। फिर ये हम बस ये देख ले रहे हैं कि ये वाला नंबर इससे छोटा है ना, बताए थे ना कि 10 डिजिट हम तोड़ लेते हैं। तो इसको 11 दे दिए, तो 9 1 10 8 1 9 हो गया, प्लस क्या हो गया ये 500 में से 377, फटाफट 9 1 70, 6 3 9। बताए थे ना इसको कैसे करना है, 100 में से, फिर इसको 500 में से 200, 258। आप फट से घटा लेते होगे, आपको लिखने की बोलने की जरूरत नहीं है 758 से 500 घटाना। देखो 58 है तो 8 2 10, 5 4 9, ये 600 में से घटा दो 247, इसको इसको जोड़ोगे तो 289 हो जाएगा। और कोई है? ये भी वही है। चलो आगे नेक्स्ट सेशन आगे कराएंगे, ये सब भी कुछ छूटा हुआ है, अभी 34 स्लाइड्स हैं, आगे कवर कराएंगे।